देखिए, महाणा कुंभा एक ऐसा है जहां से आपका सवाल बनता है। मेवाड़ के इतिहास में, राजस्थान के इतिहास में, मेवाड़ के इतिहास में महाणा कुंभा आपके सिलेबस में होता है। महाणा कुंभा आप लोगों को अंक भी देके जाता है, निश्चित तौर से मानना। अब जरा देखिए आप लोग यहाँ पे महाणा कुंभा। महाणा कुंभा मैंने पहले कहा कि मोकल का सौभाग्य था कि उन्हें कुंभा जैसा पुत्र मिला। मोकल का सौभाग्य था कि उन्हें कुंभा जैसा पुत्र मिला, यानी मोकल की पत्नी कौन है? मोकल की पत्नी, मोकल की पत्नी सौभाग्यवती। सौभाग्यवती का पुत्र कौन है? कुंभा। तो मैंने क्या कहा? मोकल का सौभाग्य था कि उन्हें कुंभा जैसा पुत्र मिला। तो पिता का नाम महाणा मोकल, माता का नाम सौभाग्यवती, खुद का नाम कुंभा। 1423 में जन्म हुआ, मात्र 10 साल की उम्र में 1433 में राजा बना। छोटा जरूर था लेकिन युद्ध में स्थिर बुद्धि वाला शासक के नाम से इनको जाना जाता है। इनके बारे में सबसे ज्यादा जानकारी मिलती है वो हमें एकलिंग महात्म्य से मिलती है, और एकलिंग महात्म्य का पहला भाग है वो शिवम कुंभा ने लिखा, और शिवम कुंभा ने लिखा उसे हम लोग क्या कहते हैं? राजवर्णन के नाम से जानते हैं। और आपको मालूम है यहां पे दो समस्या इनके सामने थी। एक तो पिता के जो हत्यारे हैं वो पिता के हत्यारों से बदला कैसे लिया जाए, यानी मोकल की हत्या करने वाले 4 लोग थे। और मैंने बताया अक्का से मेहपा ने कहा चाचा है मेरा, अक्का ने मेहपा से कहा चाचा है मेरा, तो अक्का मेहपा चाचा मेरा, अक्का ने मेहपा से कहा चाचा है मेरा। 4 लोग हत्या करते हैं। इनमें से 2 लोग हैं वो मालवा के राजा के पास चले जाते हैं। जब मालवा का राजा उन्हें क्या देगा? शरण देगा। तो मालवा के बीच में, मेवाड़ और मालवा के मध्य संघर्ष होगा। कुंभा कहेगा भाई ऐसा है, आप हमारे पिता के विद्रोही को लौटा दो। मालवा का राजा महमूद खिलजी प्रथम कहेगा मैं तो नहीं लौटाऊंगा। तो मेवाड़ के महाणा कुंभा और मालवा के महमूद खिलजी प्रथम के मध्य एक युद्ध होगा। कुंभा अटैक करेगा और उस युद्ध का नाम क्या होगा? सारंगपुर का युद्ध 1437 में हुआ, जिसमें कुंभा जीता। और इस विजय के उपलक्ष्य में महाणा कुंभा ने विजय स्तंभ बनवाया। इस युद्ध के उपलक्ष्य में महाणा कुंभा ने क्या बनवाया बेटा? विजय स्तंभ बनवाया। तो महाणा कुंभा हार गया। अब क्या हुआ कि ये मालवा का राजा रुकने वाला नहीं है। उसने सोचा यार पड़ोसी गुजरात से और बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे मालवा का राजा महमूद खिलजी प्रथम ने अपने दूत ताज खां को भेजा गुजरात के राजा कुतुबुद्दीन के पास। देखो भाई तू इधर से करना आक्रमण, तू इधर से करना, तू इधर का मेवाड़ ले लेना, मैं इधर का मेवाड़ ले लूं। तो दोनों सेना एक हो गई। जब दोनों सेना एक हो गई, दोनों के दोनों ने मेवाड़ पर अटैक किया। तो 1457 में बदनौर का युद्ध हुआ। ये बदनौर पहले भीलवाड़ा में था, नए जिलों के मुताबिक ब्यावर में है। तो इसमें विजय किसकी हुई? महाणा कुंभा की हुई। और पराजय किसकी हुई? गुजरात और मालवा की जो संयुक्त सेना है वो इसमें पराजित हुई। अब इस विजय के उपलक्ष्य में महाणा कुंभा ने कौन सी माता का मंदिर बनवाया बेटा? कुशाल माता का मंदिर बनवाया। यानी जो सारंगपुर का युद्ध था उस युद्ध के उपलक्ष्य में, सारंगपुर का युद्ध था, सारंगपुर के युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में जो मंदिर वो बनवाया वो तो विजय स्तंभ बनवाया। और पूछे आपसे बदनौर युद्ध के उपलक्ष्य में कौन सा माता का मंदिर बनवाया? तो आपके कुशाला माता का मंदिर इनके द्वारा बनाया गया। अब देखो यहाँ पे पूरी तरह समझ गए आप लोग कि यहाँ पे चाचा पिता के हत्यारे यहाँ जाएंगे। मेवाड़ का राजा के हत्यारों को शरण दिया मालवा के राजा ने, इसलिए कुंभा और मालवा के मध्य संघर्ष चला। सारंगपुर का युद्ध हुआ, चंपानेर की संधि हुई और बदनौर का युद्ध हुआ। 3 स्टेप आपको ध्यान रखना है। अब हमारे पास आता है आप लोगों के तो मेवाड़ में जो रणमल है, रणमल के बढ़ते हुए प्रभाव को कैसे रोके? तो मारवाड़ के रणमल को यहाँ पे कुंभा ने भारमली नामक दासी से जहर देकर उसकी हत्या करवा दी। स्थिति बिगड़ी तो मेवाड़ और मारवाड़ के मध्य 1453 में एक संधि हुई जिसे आवल बावल की संधि कहते हैं। मारवाड़ का राजा इसमें राव जोधा था और मेवाड़ का राजा कुंभा था। तो राव जोधा और कुंभा के मध्य संधि उसे आवल बावल की संधि कहते हैं। और इसमें मेवाड़ के राजा के पुत्र रायमल का विवाह है वो राव जोधा की पुत्री श्रृंगार देवी से हुआ। जो गोसुंडी की बावड़ी का निर्माण करवाया इसी श्रृंगार देवी ने करवाया, ध्यान रखना आप लोग। अब हमारा गागरोन मालवा, एक्चुअली में ये जो आप लोगों का इधर था इलाका ये हमारा है। तो यहाँ पे आप लोगों के गागरोन पड़ता है। यहाँ पे गागरोन है, यहाँ मेवाड़ है, मालवा है। तो मालवा के राजा की भी नजर गागरोन पे और मेवाड़ के राजा की भी नजर गागरोन में होती थी। तो गागरोन पढ़ने का अपने दूसरी जगह मौका नहीं मिला, यहीं पढ़ लेंगे अपन लोग। गागरोन में 2 शाखा हुई है, एक शाखा पहला हुआ है, एक शाखा दूसरा हुआ है। दोनों शाखाओं में 21 साल का अंतर है। एक बाप का विवाह 21 साल में होगा तो बेटा होगा, यानी बेटा और बाप में न्यूनतम आयु में 21 साल का अंतर होना चाहिए। तो ये भी दोनों बाप बेटे हैं। अचलदास खींची पिताजी है और पालन सिंह बेटा है, और दोनों शाखाओं में 21 साल का अंतर है। पहला शाखा में मालवा का राजा है वो होसंग शाह अटैक करेगा, और दूसरे राजा में है वो मालवा के राजा महमूद खिलजी प्रथम
अटैक करेगा। और महमूद खिलजी प्रथम जब दूसरे शाखा में यहाँ विजय प्राप्त कर लेगा तो गागरोन दुर्ग पे यहाँ परकोटा बनाएगा, जिसे क्या कहते हैं, मुस्तफाबाद कहते हैं, है ना। और कुंभा के सौतेला भाई है खेमकरण, जो मालवा के साथ थे। तो कुंभा के सामने मैंने आपको दो समस्याएं बताई है, आपके सामने रहा, देखिए यहाँ पे दोनों के दोनों हमारे शाखा क्लियर हो गए भाई, कोई दिक्कत नहीं हम लोगों को। गागरोन का पहला शाखा, गागरोन का जो पहला शाखा है हमारे पास में वो 1423 में हुआ, दूसरा वाला 1444 में हुआ। पहले शाखा में आक्रमणकारी है वो होसंग शाह है, गागरोन का राजा अचलदास खींची है। दूसरा शाखा हुआ 1444 में, आक्रमणकारी मालवा का महमूद खिलजी प्रथम है, राजा यहाँ कौन है, पालन सिंह है। और ध्यान रखें महमूद खिलजी ने गागरोन का किला है उसका नाम बदल के क्या रखा, मुस्तफाबाद रखा, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। अब हमारे पास देखिए यहां बन गया आप लोगों के सारंगपुर का युद्ध। ये देखिए कि हमारे पास सारंगपुर का युद्ध, चंपानेर की संधि और बदनौर का युद्ध। फिर से मैं आपको डायग्राम में समझा दूं ताकि आपको दिक्कत नहीं। कैसी लग रही बेटा क्लास? देखिए यहां आप लोगों के सारंगपुर का युद्ध, तो यहां पे सारंगपुर का युद्ध है वो कब होता है, 1437 में होता है। यहां पे मेवाड़ का राणा है वो कुंभा है और मालवा का राजा महमूद खिलजी प्रथम है। महमूद खिलजी प्रथम इसमें पराजित होता है और यहाँ पे कुंभा जीत जाता है। ये एक सारंगपुर के युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में कुंभा विजय स्तंभ का क्या करवाता है, निर्माण करवाता है। इसके बाद मालवा और गुजरात के, मालवा का राजा कौन है हमारे पास, महमूद खिलजी है। ये महमूद खिलजी प्रथम और गुजरात के राजा कुतुबुद्दीन शाह के मध्य एक संधि होती है, इतिहास में उसे हम लोग चंपानेर की संधि कहते हैं, 1456 में। दोनों ने प्लानिंग की, भाई देखो ऐसा है, मैं अकेला तो हार गया था सारंगपुर के युद्ध में, लेकिन अपन दोनों मिलकर आक्रमण करेंगे तो हो सकता है मैं जीत जाऊं। अपन तू गुजरात वाला इधर से करना, मैं इधर से करूंगा। और दोनों ने अटैक किया महाराणा कुंभा पे, स्थान था बदनौर में। तो अब युद्ध कौन सा होगा, चंपानेर की संधि के बाद में बदनौर का युद्ध होगा। बदनौर का युद्ध 1457 में हुआ। बदनौर भीलवाड़ा में पड़ता था, लेकिन नए जिलों के मुताबिक कहां बात करेंगे आप लोग, नए जिला के मुताबिक कहां पड़ता है, ब्यावर में पड़ता है। अब यहां पे मेवाड़ का महाराणा कुंभा एक तरफ है और यहां पे गुजरात का राजा और मालवा का राजा दोनों एक तरफ है। फिर इसमें कौन जीत जाता है, कुंभा जीत जाता है। तो कुंभा विजय के उपलक्ष्य में एक माता का मंदिर बनाता है और ध्यान रखें आप लोग उसे कुशाला माता का मंदिर कहते हैं। तो बदनौर युद्ध के उपलक्ष्य में तो कुशाला माता का मंदिर, और ध्यान रखें आप सारंगपुर के युद्ध के उपलक्ष्य में यहाँ पे आपके कौन से विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। कुंभा के समय गुजरात के 5 सुल्तान है, 5 सुल्तानों से संघर्ष हुआ, ये बड़ी बात है। आप लोग अहमद शाह है, मोहम्मद शाह द्वितीय, कुतुबुद्दीन, दाऊद शाह, मोहम्मद बेगड़ा यानी फतेह खां। ये महमूद बेगड़ा वो है, आपको याद हो तो आपके सिरोही में अटैक किया था, तो वहां पे मूर्तियों को लूट के लिए बहवर थला का जो नाम सुना आप लोगों ने, वो स्थान है। महाराणा कुंभा की स्थापत्य कला, आपको मालूम है कि महाराणा कुंभा है राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। राजस्थानी चित्र शैलियों का जो स्वर्ण काल कहलाता है वो स्वर्ण काल जगत सिंह का शासनकाल कहलाता है। राजस्थान चित्र शैलियों का स्वर्ण काल वो किसका शासनकाल कहलाता है, वो ध्यान रखें आप लोग, वो किसका, तो आप लोग कहेंगे जगत सिंह का। यहां पूछा आप लोगों से कि महाराणा कुंभा का शासनकाल है, वो महाराणा कुंभा का शासनकाल वहां की स्थापत्य कला का क्या कहलाता है, जनक कहलाता है। तो कुंभा है स्थापत्य कला का जनक कहते हैं इन्हें। और ध्यान रखें ये दुर्ग निर्माता है, क्यों, क्योंकि श्यामल दास ने जो पुस्तक लिखी वीर विनोद, श्यामल दास ने जो पुस्तक लिखी वीर विनोद के अनुसार 84 दुर्गों में से 32 का निर्माण अकेला यहां पे महाराणा कुंभा ने करवाया था, है ना। देखो बै भट्टी भौमट और बै भील, भीलों के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने के लिए कौन सा दुर्ग बनवाया, आप लोग कहेंगे भौमट का। बै भट्टी भील बै भौमट कि भीलों के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने के लिए कौन सा दुर्ग बनवाया, भौमट का बनवाया। मैं मेर और मैं मचान कि मेरों के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने के लिए मचान। याद रहेगा आराम से, कैसे याद करेंगे जरा देखिए आप लोग यहाँ पे, बै भट्टी भील बै भट्टी भील बै भट्टी भील बै भट्टी भील बै भट्टी भील। तो बै भट्टी भील मतलब भीलों के बढ़ते हुए प्रभाव को तो भौमट दुर्ग बनाया। मैं मेर और मैं मचान, मेरों के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने के लिए मचान दुर्ग का निर्माण करवाया। आपसे पूछेगा तंग रास्ते की सुरक्षा और नाकाबंदी के लिए बसंतगढ़ दुर्ग सिरोही में और सीमांत भागों में सैनिक सहायता देने के लिए कुंभा ने कौन सा, अचलगढ़ का दुर्ग, ये ध्यान रखें, कुंभलगढ़ का दुर्ग का निर्माण करवाया, चित्तौड़ के दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाया और चित्तौड़ दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। तो कुंभा राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक कहता है
कुंभा को दुर्ग निर्माता कहते हैं, क्योंकि वीर विनोद के रचनाकार श्यामल दास के अनुसार 84 दुर्गों में से 32 का निर्माण अकेले महाराणा कुंभा ने करवाया था। इसके बाद चित्तौड़गढ़ दुर्ग में अधिवरा मंदिर, कुंभशाह मंदिर और श्रृंगार चौरी। एक हमारे पास श्रृंगार चौकी है, गड़बड़ मत करना, श्रृंगार चौकी है ये आप लोगों के मेहरानगढ़ के किले में है, जोधपुर राजाओं का राज तिलक यहां होता था। यहां पे कुंभशाह मंदिर है, कुंभ स्वामी नहीं, कुंभ स्वामी कहां है? कुंभलगढ़ में है, ये ध्यान रखें आप लोग। और एकलिंग महाजी का मंदिर है जिसका निर्माण अल्लट ने करवाया था। एकलिंग जी का मंदिर है जो काल भोज ने बनवाया था, उसका पुनः निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? वो कुंभा के द्वारा करवाया गया। अब कुंभा के यहाँ पे रचित ग्रंथ, आपका 100 सवाल बनते हैं, पक्का सवाल पूछेगा आप लोगों से, यहाँ से सवाल टल ही नहीं सकता भाई, यहाँ से सवाल टल ही नहीं सकता बेटा। यहाँ पे संगीत राज आपसे पूछे कि बताइए कि ग्रंथों का सिरमौर किसे कहते हैं? संगीत राज। संगीत राज कितने भागों में विभाजित है? आप लोग कहेंगे 5 में, है ना। 5 भाग कौन कौन से रटने की जरूरत नहीं, मेरी तरफ देखो, आपको लगे गुरुजी पागल हो गए क्या? गाएंगे बजाएंगे नाचेंगे तो ही पाठ का रस मिलेगा, गाएंगे बजाएंगे नाचेंगे तो ही पाठ का रस मिलेगा। अरे गाएंगे बजाएंगे नाचेंगे तो ही पाठ का रस मिलेगा। हो गया याद? संगीत राज के 5 भाग, संगीत राज के पांचों के पांचों भाग मैंने दे दिए आप लोगों को मजे से। अरे गाएंगे बजाएंगे नाचेंगे तो ही पाठ का रस मिलेगा। सबके पीछे रतन कोश लगा हुआ है, गीत रतन कोश, वाद्य रतन कोश, नृत्य रतन कोश, पाठ रतन कोश और रस रतन कोश, सबके पीछे कोश लगा हुआ है। ये ध्यान रखें, 5 भाग संगीत राज के हमारे पास हो गए। रसिक प्रिया जो कि गीत गोविंद पर लिखी गई एक टीका है जिसमें हमीर को वीर राजा कहा गया। रसिक प्रिया क्या है बेटा? गीत गोविंद पर लिखी गई एक टीका है जिसमें हमीर को क्या कहा गया? वीर राजा कहा गया। एक आता है हमारे कामराज रतिसार। कामराज रतिसार 7 भागों में डिवाइड है। इसके बाद सुर प्रबंध जो कि संगीत के आचार्यों को उल्लेख है। अब मैं एक लाइन बोलूंगा, उस लाइन को लिख लेना और उसमें कुंभा से रिलेटेड जितने भी ग्रंथ है वो आप लोगों को एक साथ दे रहा हूं। जरा देखिए, संगीत का रस सुनना है, संगीत का रस सुनना है, संगीत का रस सुनना है। संगीत का मतलब संगीत राज, रस का मतलब रसिक प्रिय, समझ गए। संगीत का रस सुनना है तो काम की सुध लेनी पड़ेगी, संगीत का रस सुनना है तो काम की सुध लेनी पड़ेगी। संगीत राज, रसिक प्रिया, कामराज रतिसार और सुर प्रबंध। क्या कहा मैंने? संगीत का रस सुनना है तो काम की सुध लेनी पड़ेगी। चंडी शतक हरि के नवीन नाटक को सुनना है तो वाद्य बजाना होगा। चंडी शतक हरि के नवीन नाटक को सुनना है तो वाद्य बजाना पड़ेगा। यानी संगीत राज, रसिक प्रिया, कामराज रतिसार, सुर प्रबंध, संगीत मीमांसा, संगीत क्रम दीपिका, संगीत सुधा, संगीत रत्नाकर, चंडी शतक टीका, हरिवार्तिका, नवीन गीत गोविंद, नाटक राज। ये ध्यान रखें आप लोग। कुंभा की उपाधियां, कुंभा की उपाधियां कौन कौन सी, उनकी हम लोग बात कर रहे हैं। यहां पे हमारे पास एक पॉइंट है प्रजापालक और महादानी। प्रजापालक और महादानी महाराणा कुंभा को कौन से प्रशस्ति में कहा गया, कहां कहा गया, ये भी अपने आप एक सवाल बनता है। तो देख आप ध्यान रखें, वेरी इंपॉर्टेंट। कुंभलगढ़ प्रशस्ति है, उसमें कुंभा को प्रजापालक और महादानी कहा गया है। प्रजापालक और महादानी कहा गया है। संगीत ज्ञाता होने के कारण अभिनव भट्टाचार्य कहा जाता है। ऐसे पूछते हैं कि कौन सी उपाधि किस लिए दी गई, तो ध्यान रखें आप लोग, संगीत ज्ञाता होने के कारण अभिनव भट्टाचार्य कहते हैं। और वीणा वादक होने के कारण ध्यान रखें, वीणा वादन प्रिवीणन कहते हैं। नव्य भारत नाट्य शास्त्र ज्ञाता होने के कारण, राणो रासो साहित्यकारों का आश्रयदाता होने के कारण, और विभिन्न अन्य उपाधियां आहल गुरु, परम गुरु, राजगुरु, शहल गुरु, चाप गुरु, दान गुरु, अशीपति, गजपति और नरपति। अब बोलते हैं महाराणा कुंभा का दरबार। महाराणा कुंभा के यदि हम लोग दरबार की बात करें, महाराणा कुंभा किसकी बात करें बेटा? महाराणा कुंभा के दरबार की बात करें तो देखो महाराणा कुंभा के दरबार में कौन कौन रहता है। पक्का सवाल बनता है, दरबार को कभी नहीं छोड़ता एग्जामिनर, कभी नहीं छोड़ता। सबसे पहले कान्हा व्यास। देखो कान्हा व्यास, अगर महाराणा कुंभा के संबंध में हमें सबसे ज्यादा कोई जानकारी मिलती है, क्या कहा मैंने? महाराणा कुंभा के संबंध में अगर सबसे कोई ज्यादा जानकारी मिलती है तो वो मिलती है हमें एकलिंग महात्म्य से। कहां से मिलती है? एकलिंग महात्म्य से। और एकलिंग महात्म्य का जो पहला भाग है वो ध्यान रखें, उसे क्या कहते हैं अपन लोग? राज वर्णन कहते हैं। और वो किसके द्वारा लिखा गया? वो किसके द्वारा लिखा गया? ध्यान रखें आप लोग, वो किसके द्वारा लिखा गया? किसके द्वारा लिखा गया? ध्यान रखें आप लोग। तो यहाँ पे पॉइंट बनता है हमारा नंबर 1, कान्हा व्यास। कान्हा व्यास है ये एकलिंग महात्म्य के रचनाकार है। इसका पहला भाग खुद कुंभा ने लिखा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? राजवर्णन कहते हैं। सबसे ज्यादा जानकारी मिलती है कुंभा के संबंध में, वो हमें एकलिंग महात्म्य से मिलती है। हमारे पास आता है सारंग व्यास। हम कहेंगे संगीत तो सारंग से निकलता है, तो ध्यान रखें कुंभा के संगीत गुरु किसे कहते हैं? सारंग व्यास को कहते हैं। याद रह जाएगा, कान्हा व्यास अलग है, सारंग व्यास अलग है। और सारंग व्यास को याद करने का मैंने तरीका बताया है, कौन सा? कुंभा के संगीत, संगीत तो सारंग से निकलता है।
संगीत तो सारंगी से निकलता है, सारंग व्यास। अब आता है अत्रि भट्ट, जो हमारे कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है उसको शुरू करने वाले अत्रि भट्ट है, जबकि इस कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति को समाप्त करने वाले कौन है? महेश भट्ट है। मंडन, महाणा कुंभा का प्रधान शिल्पी वो मंडन है, मूलतः गुजरात का रहने वाला है। और मंडन प्रधान शिल्पी, मंडन के कौन कौन सी रचना है? अधिकांश ग्रंथों के पीछे मंडल लगा होता है, लेकिन वो एक नकली मंडल लगाएगा, 3 में ओरिजिनल मंडल लगाएगा। गलती मत करना, मैं एक लाइन बोल रहा हूं, जरा देखिए। वैद कोदंड देवता, कोई दिक्कत? प्रसाद मतलब भोग, लड्डू चढ़ाना। वेद कोदंड देवता के प्रसाद चढ़ाएंगे तो राज की वस्तु पर सार आएगा और शकुन भी मिलेगा। क्या कहा मैंने? वेद कोदंड देवता के प्रसाद चढ़ाएंगे तो राज की वस्तु पे सार आएगा और शकुन मिलेगा। दोबारा सुनिए, वेद कोदंड देवता के प्रसाद चढ़ाएंगे तो राज की वास्तु पर सार भी आएगा और शकुन मिलेगा। वेद मतलब वेद मंडन, कोदंड कोदंड मंडन, देवता देवता मूर्ति प्रकरण, प्रसाद प्रसाद मंडन, है ना, राजवल्लभ मंडन, वास्तु वास्तु मंडन। तो ये सभी किसकी रचना है? मंडन की है, ये ध्यान रखें आप लोग। अब आता है हमारे पास नाथा। मंडन का छोटा भाई है, उसका नाम है नाथा, और नाथा की एक रचना आपको ध्यान रखनी है, और वो रचना कौन सी है? वास्तु मंजरी। मंडन का छोटा भाई, मंडन का छोटा भाई, और मंडन के छोटा भाई का नाम क्या है? नाथा। और नाथा की जो ग्रंथ है उसका नाम है वास्तु मंजरी, है ना। मंडन का छोटा भाई का नाम नाथा, नाथा ग्रंथ का नाम क्या है? वास्तु मंजरी है, ठीक है। गोविंद, ये पक्का सवाल बनता है, मंडन के पुत्र का नाम क्या है? गोविंद। मंडन का पुत्र का नाम क्या है? गोविंद। तो मंडन का पुत्र गोविंद है ना, मंडन का पुत्र गोविंद, उनकी 3 रचना ध्यान रखना आप लोग, पक्का सवाल पूछता है। द्वार दीपिका, कला निधि और उद्धार धोरणी। याद करने का तरीका बताओ आपको। अरे गोविंद मतलब भगवान श्री कृष्ण, गोविंद द्वार में आके कला करेगा तो उद्धार हो जाएगा। क्या बोला बेटा मैं? गोविंद द्वार में आके कला करेगा तो उद्धार हो जाएगा। यानी आप लोगों को गोविंद की 3 रचनाएं, द्वार दीपिका, कला निधि, उद्धार धोरणी, कि गोविंद है द्वार में आके कला करेगा तो क्या हो जाएगा? उद्धार हो जाएगा। रमाबाई, ये महाणा कुंभा की पुत्री थी, विदुषिया वागेश्वरी के नाम से जाना जाती थी। विवाह जूनागढ़ में हुआ। इन्होंने अपना जीवन जावर उदयपुर में बताया। युद्ध में स्थिर बुद्धि वाला महाणा कुंभा, युद्ध में स्थिर बुद्धि वाला महाणा कुंभा की जो हत्या की गई थी, अंतिम समय उन्माद का रोग हो गया था उनके, तो अंतिम समय उनका कटारगढ़ में महादेव तालाब में बीता करता था, और वहीं पे इनका पुत्र है उदा। उदा क्या करता है? हत्या करता है 1468 में, और 1468 में फिर इनके क्या होती है? जीवन लीला समाप्त होती है। यानी युद्ध में स्थिर बुद्धि वाला शासक हमें किसे कहते हैं? महाणा कुंभा। और महाणा कुंभा की मृत्यु के बाद में हम 2 राजा इनका देखेंगे, एक तो महाणा कुंभा की हत्या करके राजा बनता है, और एक अपने भाई को पराजित करके राजा बनता है।